दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं मध्य प्रदेश सुबह की ताजा खबरों की। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, कांग्रेस ने नए साल में नई सरकार के नारे के साथ चुनावी साल की शुरुआत कर दी है। भोपाल सहित प्रदेश भर में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा लगवाए जा रहे होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर में कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताया जा रहा। कांग्रेस के इस कैंपेन पर बीजेपी ने तंज कसा। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि लक्ष्मण सिंह खुद कह चुके हैं कि कांग्रेस की 54 सीटें आ रही है और ये कह रहे हैं कि सरकार बनाओ। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय सिंह से कमलनाथ कभी सलाह नहीं लेते। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय सिंह से जब कमलनाथ सलाह लेंगे तब पता चलेगा कि राज्य में कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अगली खबर, नए साल में प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में अतिथि शिक्षक। पीएससी पर उठाए सवाल। मध्य प्रदेश के सरकारी महाविद्यालय में कई पद खाली पड़े हैं। इसी को देखते हुए वर्षों से अतिथि विद्वान के रूप में सेवा दे रहे विद्वानों ने नए साल में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का विचार बना लिया है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सरकार ने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला है, जिस वजह से एक बार फिर अतिथि विद्वान बेरोजगारी का सामना करेंगे। सरकार के द्वारा निकाली गई भर्ती तो कुछ अतिथि विद्वान भर भी नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी उम्र 50 वर्ष से ऊपर हो गई है। आगामी चुनाव से नए साल में मध्य प्रदेश के बिजली कर्मचारियों ने राज्य की शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। 6 जनवरी तक मांगे पूरी नहीं होने पर 9 जनवरी से 70,000 बिजली कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। परमानेंट इंश्योरेंस समेत 5 सूत्री मांगों के समर्थन में आंदोलन होगा और इसे लेकर सरकार को चेतावनी भी दी गई है। दरअसल बिजली कर्मचारियों की हड़ताल यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स के बैनर तले की जाएगी। अलीगढ़ सरकारी स्कूलों में खाली पदों पर 2023 में 40,000 पदों पर भर्ती। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में वर्ष 2023 में 40,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 से करीब 18,000 पदों पर भर्ती की जा रही है। दूसरी ओर अभी कुछ समय पहले मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की ओर से उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा के लिए सूचना जारी कर दी गई है और ये पात्रता परीक्षा मार्च-अप्रैल में ली जाएगी। इंदौर में कोरोना के नए संक्रमित मिले। प्रदेश में 5 एक्टिव केस। कोरोना के नए वेरिएंट BF7 की आहट से देश में अलर्ट है। सभी राज्यों को कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाने और प्रत्येक पॉजिटिव मरीज के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग करने के निर्देश दिए गए। इंदौर में कोरोना का नया संक्रमित मरीज मिला है और इसके साथ ही प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 5 हो चुकी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रियों विधायकों से कहा कि चुनाव जीतना है तो सोशल मीडिया पर रहो एक्टिव। मंत्री विधायकों को फॉलोअर्स बढ़ाने के सख्त निर्देश दिए गए। साल 2023 के अंतिम महीनों में होने जा रहे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की नैया बीजेपी सोशल मीडिया के माध्यम से पार करना चाहती है। यही कारण है कि बीजेपी अपने मंत्री विधायकों को सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के निर्देश दे रही। अब फिर बीजेपी ने मंत्री विधायकों को सोशल मीडिया पर 5% मतदाताओं को फॉलोअर बनाने के निर्देश दिए हैं। अलीगढ़ मध्य प्रदेश मिडिल स्कूल TET के लिए अधिसूचना हुई जारी। आवेदन 30 जनवरी से होगी। मध्य प्रदेश TET परीक्षाओं की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट। मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक, खेल शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक और मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षक के पात्रता परीक्षा 2023 की अधिसूचना मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल ने जारी कर दी है और MP मिडिल स्कूल TET का आयोजन 25 अप्रैल 2023 से किया जाएगा। अलीगढ़ कांग्रेस के नए साल नई सरकार के नारे को लेकर पक्ष और विपक्ष में सियासी बयानबाजी चल रही है। कांग्रेस के इस नारे को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि बनी बनाई सरकार कमलनाथ बचा नहीं पाए और अब सरकार बनाने के ख्वाब देख रहे हैं। उधर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि देश में कमलनाथ ही अकेले ऐसा नेता है जो मुख्यमंत्री रहते और अब ना होते हुए भी अपने खर्चे पर हवाई यात्रा करते हैं। जनता में सरकार के खिलाफ आक्रोश है और आगामी चुनाव में कांग्रेस की एकतरफा सरकार बनने वाली है। अलीगढ़ MP में निकली चिकित्सा अधिकारी की बंपर भर्ती, मिलेगी 40,000 की सैलरी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 1456 मेडिकल ऑफिसर के रिक्तियों को बहुत जल्द भरने का ऐलान किया। इन पदों को भरने के लिए MP PSC ने योग्य आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किए हैं और MP सरकार में कार्यरत कर्मचारी भी इन पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे। मेडिकल ऑफिसर पद पर काम करने के इच्छुक उम्मीदवार चिकित्सा अधिकारी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अलीगढ़ संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने बैतूल में अनूठा प्रोटेस्ट किया और धरना स्थल पर सरकार का कुंभकर्ण की तरह पुतला बनाकर उसे जगाने की कोशिश की। अपने आंदोलन के 19वें दिन सरकार से मांग को जल्द पूरा करने की मांग की और वो अपने 2 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 15 दिसंबर से आंदोलन कर रहे हड़तालियों ने पुतले को सरकार का पुतला बताते हुए कहा कि जैसे कुंभकर्ण को जगाने के लिए कई यत्न करने पड़ते थे वो भी ऐसा ही कर रहे। अलीगढ़ देश भर के विभिन्न राज्यों के जल संसाधन मंत्री 2 दिन तक भोपाल में एकत्रित होकर वाटर विजन 2047 पर मंथन करेंगे। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि कोसाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में 5 और 6 जनवरी को जल समिट होगी और उसमें PM मोदी भी वर्चुअली शामिल हो सकते हैं।
प्रहलाद पटेल ने कहा कि आज जल की कमी एक बहुत बड़ी समस्या है। प्रहलाद पटेल ने यह भी कहा कि चीन से आने वाली नदियां भारत के लिए चुनौती साबित हो सकती है। और एमपी के पन्ना जिले में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। नए साल की शुरुआत में ही थाना प्रभारी देवेंद्र नगर ज्योति सिकरवार एवं पुलिस आरक्षक अमर सिंह को सागर लोकायुक्त ने 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। लोकायुक्त की यह कार्रवाई पन्ना जिले की सबसे विवादित कार्रवाई साबित हुई है, क्योंकि इस दौरान ही टीआई ज्योति लोकायुक्त के अधिकारियों को चकमा देकर भाग गई। अलीखुर एमपी में 9 जनवरी से बड़ी हड़ताल, 70,000 बिजली कर्मी काम नहीं करेंगे, परमानेंट इंश्योरेंस समेत 5 मांगे। मध्य प्रदेश में 9 जनवरी से बिजली कर्मियों की बड़ी हड़ताल शुरू होगी। प्रदेश के करीब 70,000 बिजली कर्मी सभी कामों का निश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। परमानेंट इंश्योरेंस समेत 5 सूत्री मांगों के समर्थन में यह आंदोलन किया जाएगा और इसे लेकर सरकार को भी चेतावनी दे दी गई है। अलीखुर राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि राहुल गांधी अगर भारत को जोड़ना ही चाहते हैं तो पीओके को जोड़ लें। उमा भारती ने कहा कि राहुल गांधी यदि भारत जोड़ने को लेकर सिंसियर हैं तो पाक अधिकृत कश्मीर को जोड़े। भारत को जोड़ने में एक चीज शेष है, वो है पीओके। वहीं उमा भारती ने कहा कि लोग शराब नहीं देसी गाय का दूध पिए, मधुशाला नहीं गौशाला खोलें।